हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2025 की सीबीटी 2 एग्जाम जो है आपका कंडक्ट हुआ 28 जुलाई को। और इसकी आंसर की जो है आज आपकी डिक्लेयर कर दी गई है। आंसर की आउट हुआ, आप सभी ने अपने मार्क्स चेक किए होंगे। जो आप सभी को पता है कि ट्रेड इस बार मेजर फैक्टर है। ट्रेड में हर बार होता है कि ट्रेड आपका क्वालिफाइंग होता है, वही डिसाइड करता है कि अगर आप ट्रेड फेल कर रहे हो तो फिर आप फर्दर एलिजिबल नहीं हो पाते हो। लेकिन ट्रेड में आप क्वालिफाई कर गए और अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आपके सिलेक्शन पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आपके क्या मार्क्स आए हैं ट्रेड में, यानी कि पार्ट बी में और पार्ट ए में, दोनों पार्ट का बताइएगा कमेंट करके। कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अभी रैंक मित्रा ने डेटा नहीं दिया है, रैंक गुरु जी ने डेटा दिया है, तो उसके डेटा से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो कट ऑफ होगी वो रैंक मित्रा की डेटा अगर आती है तो मैं आपको जोन वाइज प्रोवाइड करूंगा। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि आप सभी को जो है इसकी एनालिसिस के बारे में पता चल पाए और आप समझ पाए कि आपका सिलेक्शन होने के कितने चांसेस है। मैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल पे बहुत सारे एनालिसिस के वीडियो डाले गए हैं कट ऑफ के, चाहे ग्रेजुएट के हो अंडर ग्रेजुएट के, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सही लगे तो आप फर्दर प्लीज शेयर जरूर करें। ठीक है। देखो, हमारे पास वैकेंसी जो नोटिफिकेशन के साथ आई थी 9,070 वैकेंसी आई थी। बाद में ये बढ़कर हमारी 10,000 कितनी हो गई, 970 वैकेंसी हो गई। हम सभी को पता है कि 8 गुना बच्चे साइको के लिए बुलाए जाने हैं। ठीक है। इसका 8 गुना बच्चे हमको बुलाए जाएंगे, यानी कि 87,760 बच्चे जो है वो सीबेट के लिए जाएंगे। ठीक है। सीबेट के लिए जाएंगे, साइको टेस्ट होगा, देन आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। क्लियर है। तो अभी हम जो एनालिसिस करेंगे वो किसकी करेंगे, साइको की। ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताता चलूंगा टाइम आने पे कि कितने मार्क्स वाले अपना जो है यहाँ पर सिक्योर समझेंगे कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, अगर वो यहाँ पर साइको क्लियर करते हैं तो। ठीक है। क्लियर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, डेटा के पे जाने से पहले, आप सभी को मैं बताऊं कि आप सभी का अभी जो मार्क्स आया है इसके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा साइको के लिए। साइको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको साइको टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको साइको टेस्ट के लिए, सीबेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है और उस जो भी मार्क्स लाते हो उसका 30% आपके मेरिट में ऐड हो जाता है। ठीक है। तो साइको भी पास करना बहुत ज्यादा जरूरी, पास ही नहीं करना, उसमें अच्छे स्कोर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आप सोचो खुद कि अगर आपके थोड़े से मार्क्स, जैसे मानो कि आप एक दो, मानो ना कि एक दो नंबर से आप पीछे हो रहे हो, मतलब अभी आपका जो मार्क्स है उसमें आप साइको क्लियर कर लोगे। ठीक है। मान लो 72 मार्क्स है किसी जोन से, तो आपका साइको क्लियर हो जाएगा। बट यही 74 के आसपास होता तो आपका फाइनल सिलेक्शन तक हो जाता। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये जो मार्क्स आपके कम हो रहे हैं 2 नंबर, तो आप साइको में अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाके इसको फिलअप कर सकते हो, क्योंकि 30% यहाँ का भी मार्क्स है। ठीक है। तो साइको के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इंडिया का नंबर 1 एएलपी साइको प्लेटफॉर्म है, वो है अनलिमिटेड एजुकेशन। ठीक है। यहाँ पे आपको साइको की बेहतरीन जो है कंटेंट मिलते हैं, टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे, एग्जाम फोकस स्ट्रेटेजी मिलेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। और अभी आप इसे परचेज करोगे और हमारा कोड यूज करोगे MAH300, तो आपको 300 का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। आप जाके अगर आप साइको क्लियर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे मार्क्स, हमेशा ये टारगेट लेके चलो कि हमको साइको में भी अच्छा मार्क्स गेन करना है, जस्ट पास नहीं करना। ठीक है। ताकि आपको एक सिक्योर सीट सिक्योर करना है। क्लियर है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। एएलपी का जो रैंक गुरु जी ने यहाँ पर डेटा दिया है, और ये आपके 62,999 कैंडिडेट का है। ठीक है। जहाँ पे एवरेज मार्क्स 61.67 आ रहा है। 28 तारीख की 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक 2:30 बजे वाली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और एक सुबह वाली शिफ्ट। ठीक है। पहली वाली शिफ्ट दूसरी वाली शिफ्ट में इतने इतने बच्चे थे। ठीक है। ये बच्चे की अपीयर बताया गया कि इतने इतने बच्चे चेक किए हैं। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से देखो,
रॉ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो सारे बच्चे के मार्क्स यहाँ शो किए हैं जो आपकी ट्रेड पास हो या फेल हो, सभी इसी में इंक्लूड है। ठीक है। तो अभी आप सभी को पता है कि हमारे पास 87,760 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, बट ये तो डेटा हमारे पास 62,999 का ही है, तो कम डेटा है। लेकिन उस डेटा में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है बच्चों की संख्या अगर देखोगे तो कितने कितने मार्क्स लाने वाले हैं, जैसे कि 51 से ऊपर नंबर देखो तो 51,724 बच्चे हैं। ठीक है, ये आपके बच्चे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 56 से ऊपर नंबर लाने वाले 45,000 हैं। कब? जब सारे इसमें इंक्लूड हैं, टाइपिंग फेल। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज हमने देखा कि ये सारे जब इंक्लूड हैं तो ये डेटा है। ठीक है, आप याद रखो कि 51,724 मिल रहे हैं 51 नंबर पे। लेकिन वहीं पे ये रैंक गुरुजी ने जो हमारे पास डेटा दिया है जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिनका ट्रेड क्वालिफाई हो पाया है, ठीक है, उनकी अगर डेटा देखोगे तो आप 51 वाले पे देखोगे तो आपके पास वो डेटा घटकर 51,000 से 37,474 आ चुका है। तो आप देखो कहाँ 14,000, ठीक है, 14,000 कैंडिडेट का यहाँ पे फासला आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रेड जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है चीजें। थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम बात करें जो आपके पास 10,000 प्लस वैकेंसी है उसमें यूआर की कितनी वैकेंसी है, तो यूआर के हमारे पास सभी जोन को मिलाकर 4116 वैकेंसी है। ओबीसी की वैकेंसी की बात करूं तो ओबीसी की वैकेंसी हमारे पास कितना है, 2289 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की सारी जोन को मिलाकर 91 वैकेंसी है। एससी की वैकेंसी की बात करूं तो 1716 वैकेंसी है, एंड एसटी की वैकेंसी की बात करूं तो 858 वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं हमारे। अब हम सभी को पता है कि सारे के 8 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि इसका भी 8 गुना बच्चा हमारा यहाँ पे क्वालिफाई करेगा। तो 4116 का अगर हम 8 गुना निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 32,928 बच्चा आएगा। ठीक है, 32,928 बच्चा जो यूआर से फाइट कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे ओबीसी की निकाले तो 2289 है, और इसका 8 गुना अगर करते हैं तो ओबीसी में फाइट करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18,312 ये हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास 951 का ईडब्ल्यूएस में 8 गुना करते हैं तो 7,928। अगर 1716 का हम देखें, 1716 का 8 गुना करते हैं एससी के लिए तो 13,000। ठीक है, 13,000 हमारे पास कितना आ जाएगा, 13,728। ठीक है, उसी तरह एसटी की अगर बात करें तो 838 है हमारे पास, और इसका 8 गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 67,604 कैंडिडेट। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट हमारे कैटेगरीज वाइज जाएंगे। अब देखो हमारे पास जो डेटा है ओवरऑल अगर हम बात करें तो 87,760 बच्चे लेने हैं, लेकिन डेटा हमारे पास अभी कम है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो तो दिए होंगे हमारे, जो कैंडिडेट है ना वो कैंडिडेट कितने दिए होंगे, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है ना CBT 2 से। बात को समझो मेरी। यहां पर क्या है कि हमारे पास वैकेंसी जो है, ठीक है, वैकेंसी जो बढ़कर आपकी हो गई 10,970। ठीक है, 10,970। ठीक है, 10,970 का 15 गुना अगर हम करें तो हमारे पास बच्चे कितने हैं, 1,64,000 बुलाए गए होंगे ना, 64,550 बच्चे बुलाए गए होंगे किसके लिए, CBT 2 के लिए। अब यहाँ पे अभी सिर्फ आपका 62,000 बच्चे रैंक गुरुजी जो डेटा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये डेटा काफी कम है। इस डेटा के अकॉर्डिंग तो अभी और डेटा इसमें इंक्लूड होगा, हाँ, लेकिन वही रेशियो रहेगा। जो बच्चे फेल कर रहे हैं ट्रेड में तो उनके साथ भी वो चीजें होंगी। तो डेटा तो एक सफिशिएंट अभी नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास कितने बच्चे यूआर से जा रहे हैं, तो हमने देखा 32,928। अगर इस तरह से हम डेटा देखें कि 32,928 वाला डेटा कहाँ पे मिल रहा है, तो आप देखोगे कि ऐसे में आपको ये 56 से ऊपर आपको दिख रहा है, 34 है,
तो ये 56 और 61 के बीच दिख रहा है। कब? जब 62,000 कैंडिडेट का डेटा है हमारे पास तब। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि हमारे बच्चे कितने अपीयर हुए हैं? 1,64,000। ठीक है। तो हम अगर इसका यहां पर सोचिए कि बच्चे जो है 1.5 लाख भी अगर एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने का क्या आ जाएगा यहां पर। सो मैं आपको बताता हूं उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा। जस्ट वेट। तो हमारे पास कितना डेटा है? हमारे पास डेटा है, लाना है हमको 32,928 बच्चे हमें चाहिए। ठीक है, 32,928 बच्चे चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर डेटा ये बढ़ता है और यही रेशियो रहता है, जो रेशियो आपको अभी दिख रही है, ठीक है, इसी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है आपकी यूआर की, ये आपकी इसके और इसके बीच रह सकती है। ये जो आप देख रहे हो ना, 71 और 66 के बीच में कहीं ना कहीं यूआर, फॉर यूआर आपको कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, ये वाली कट ऑफ आप जो देख रहे हो, यानी कि अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में आप समझो, मैं फर्दर समझा देता हूं, पहले आपको सारी चीजें यहां पर समझा देता हूं, देन आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यूआर की मैंने बता दिया। अगर 18,312 कैंडिडेट को देखें जो ओबीसी में है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ओबीसी में अगर देखोगे तो 18,000 वाला डेटा आपको कहाँ दिखेगा? तो 18,000 वाला डेटा यहां दिखेगा। बट डेटा बढ़ने के बाद, ठीक है, वो आपकी डेटा बढ़ने के बाद जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास दिखेगी ओरिजिनली। ठीक है, यानी कि जस्ट यूआर से 2-3 नंबर आप नीचे आप समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारे पास 7,928, तो 7,928 का डेटा देखोगे तो ये डेटा काफी नीचे जा रहा है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 7,928 को देखें तो हमारे पास क्या आ सकता है? ठीक है, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे मार्क्स क्या आ सकते हैं? तो हमारे मार्क्स जो हैं बढ़ने के बाद ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको इधर की साइड दिखेगी, इधर की साइड। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि किनको समझना चाहिए कि हमें साइको की प्रिपरेशन करनी है या नहीं। अगर आप यूआर से हो, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग मैं जो अभी आपको ये शुरुआती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 60, कहाँ था मेरा ये डेटा, 66 से 71 के बीच में लाई कर रहा है यूआर के लिए। अब मैं आपको एक जोन का एग्जांपल देता हूं कि हम अगर बात करें यहां पर कि किसी एक जोन की डेटा लेते हैं और उस जोन की डेटा से समझते हैं कि हमारा क्या जा सकता है यूआर की कट ऑफ। ठीक है, क्लियर है? तो यूआर की कट ऑफ की अगर हम बात करें या सभी कैटेगरी की, तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या जा सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास सबसे पहला जोन जो आता है वो आता है अहमदाबाद जोन। ठीक है, मैं कुछ जोन है वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वैकेंसी चार्ट की बात करें तो अहमदाबाद जोन में अगर बात करो तो आपके पास 223 यूआर की वैकेंसी है। यूआर की वैकेंसी कितनी है? 223 है। अब इसका 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, 223 का 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? तो 1,784 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखो ये सारे क्वालिफाइड वाले हैं। 1,784 बच्चे आपको यहाँ पर बुलाए जाएंगे, बट डेटा हमारे पास कितना है? 1,881 का ही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे? डेटा बढ़ने का वेट। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के बताता हूँ कि क्या मेरे अकॉर्डिंग जा सकती है इस जोन की फॉर यू आर। अगर आप अहमदाबाद जोन से हो, ठीक है, और आपके मार्क्स अभी, ठीक है, ये देखो, अभी आपके मार्क्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ जो है यूआर की फॉर अहमदाबाद आपकी कट ऑफ जा सकती है 68 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 68 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके +- 2 की मार्जिन आप रख लो। ऐसे मैं नॉर्मली बता रहा हूं, जब डेटा बढ़ेगा तो इसकी एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो आप अपनी साइको की सीबेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यही चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यूआर की ओवरऑल अगर बात करूं तो 66 से, ठीक है, 71 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी साइको की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो 64 से लेके 69 तक आ रहे हैं
तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये काफी गिरावट आएगा आपको ईडब्ल्यूएस में। और जैसा कि अभी देखो ईडब्ल्यूएस का एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, बट मुझे जहां तक लगता है कि ये आपकी 58 से लेकर 63 तक मार्क्स ला रहे हो तो आप ईडब्ल्यूएस में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एससी की बात करूं, तो एससी की बात करूं तो यहां पे अगर आप 50 से लेकर 55 के बीच में ला रहे हो तो आप क्लियर कर सकते हो। और एसटी की बात करूं तो वही आपके 45 से लेकर 50 के बीच में ला रहे हो तो आप अपने सीबेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आप एक ओवरऑल रफ आइडिया समझ लो फॉर एएलपी कट ऑफ के लिए, ठीक है, एएलपी के लिए, एलपी 2025 के लिए, साइको के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं रैंक मित्रा की डेटा का वेट कर रहा हूं, जैसे ही आएगा मैं आपके लिए जो है यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ प्रिडिक्शन करूंगा। और आप जरूर कमेंट करके बताना कि जोन वाइज चाहिए या ओवरऑल चाहिए, ठीक है, एक ही सिंगल वीडियो चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।